अगर आप ये कह लो कि एक पिंपल हो रहा है किसी को और कैंसर हो रहा है, तो पिंपल से कैंसर तक की जर्नी वो हम सब टाइप के डाइट्स बना सकते हैं कि जेनेटिक कोड्स बनते हैं। अब वो कैसे कौन सी चीज किसको ट्रांसफर हो रही है, यू नेवर नो। ओके। सेम विथ हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज, ये सब हो सकता है आपको कुछ ना हो सकता है उसमें पहुंचे। बहुत चीजें अभी लोग बोलते हैं कि प्रोटीन का इंटेक जो है वो हमारा खत्म नहीं हो रहा, मतलब पूरा नहीं कर पाते हम, कम रह जाता है। बट वो चीज नहीं है ना, क्योंकि पुराने जमाने में कौन से हम वे प्रोटीन्स और ये सारे प्रोटीन्स खाते थे, तब भी तो हमारा हम लोग साइकिल चला चला के कितनी दूर तक जाते थे। अब तो निकल ही नहीं रहे हो, आपकी बॉडी का मूवमेंट खराब किया हुआ है, इसलिए कैल्शियम भी आपकी बॉडी में नहीं है, विटामिन डी भी आपकी बॉडी में नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं पता। बट वो रीजन उसकी यही है, योर मूवमेंट, यू हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड योर मूवमेंट, स्पेशली कि नीचे जाके सब्जी लेने से बेटर है कि हम सब्जी घर ही मंगा दें और हम कांटेक्ट ले, भैया आप घर पे डिलीवरी करते हो क्या? भैया आप घर, आजकल सब यही करते हैं, भैया आप दूध घर पे डिलीवरी कर दोगे? भैया आप, पहले के जमाने में लोग जाते थे पानी भी भरने के लिए जाते थे, अब तो हर घर में मोटर है। तो ये टेक्नोलॉजी जितनी हमें स्मार्ट सिटीज लगती हैं और जितनी अच्छी लगती हैं, उसने मेंस का और वुमेन दोनों का ही मैं बोल सकती हूँ कि बैंड बजाती है कि नहीं, नहीं हो सकता ये। जय हिंद मित्रों, आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वे है डॉक्टर स्निग्धा शर्मा। वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड क्लिनिकल डाइटिशियन है। काफ़ी सालों से स्टडी करने के बाद वो अपने एक प्रोफेशन को लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। डाइट क्या होती है, डाइट में क्या मिथ्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हम आज करने वाले हैं। सो प्लीज़ एंजॉय द शो शक्ति महोत्सव। जय अम्बे। जय अम्बे। जय अम्बे। डॉक्टर स्निग्धा शर्मा, सो Yes. यू आर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट राइट? Yeah. तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट शुरुआत आपकी लाइफ से करते हैं। हाउ यू चोज दिस प्रोफेशन? किस तरह से शुरू हुआ, क्यों हुआ ये स्पेसिफिक प्रोफेशन, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था? आपकी एंटायर लाइफ जर्नी जो है उसका थोड़ा एनेक्डोट दीजिए कि किस तरह से आपने इस प्रोफेशन तक जो आप अभी हो वहां तक पहुंचे आप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अजमेर से बिलोंग करती हूँ। ओके। एंड क्या था कि मेरे मॉम डैड दे ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, ओके। बट देयर यू नो आई हैव फाउंड कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, बट न्यूट्रिशन की नॉलेज लोगों को इतनी है नहीं। जैसा कि हम देखते हैं हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो कि मैं जब अपने कॉलेज में थी, जब आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन बायोलॉजी में, तब मैं खुद अपनी पहली पेशेंट बनी थी, मुझे पीसीओडी था। ओके। एंड पीसीओडी में डेफिनेटली मैं गायनेक के पास गए एंड उन्होंने काफ़ी सारी मेडिसिन एंड ऑल हमको दे दी कि सब लो, और यू नो, बट फिर क्या हुआ कि मेडिसिन मुझे नहीं लेनी थी, क्योंकि धीरे धीरे मुझे पता पड़ा कि ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी हैं हमारे जिनमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं जिन्हें हम हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करके, हमारा डाइट को चेंज करके, हमारा शेड्यूल चेंज करके हम उसे वापस से सही कर सकते हैं। तो ऐसे में पढ़ना पढ़ना स्टार्ट किया और स्लोली ग्रेजुअली मैंने खुद ही से ही इन स्पैन ऑफ 8 मंथ्स मैंने अपना पीसीओडी कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। ग्रेट। एंड हाँ, मतलब वर्कआउट, जिम जो है, मतलब जिम मेरा इतना नहीं था, बट स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट और ये सब मैंने किया। देन डाइट मैंने चेंज किया, क्योंकि डेफिनेटली मैं ऐसे स्टडी शेड्यूल में थी जहाँ लेट नाइट तक पढ़ना पड़ता है, तो आपके स्लीपिंग आवर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाते हैं, जिसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि स्लीपिंग आवर्स आपके अच्छे होने चाहिए। तो वैसे करके मैंने धीरे धीरे अपना पूरा शेड्यूल चेंज करने की स्टार्ट किया एंड देन मैंने वो रिवर्स किया, और फिर मुझे लगा कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो दवाइयों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, एंड उन्हें ये नहीं पता कि बिना दवाइयों की भी बहुत चीज़ें हैं तो हम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ हमें लाइफस्टाइल और डाइट पे फोकस करना है कि कैसे हमें उसको बैलेंस करना है। सो फिर मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया। देन टुडे आई एम एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड क्लिनिकल डाइटिशियन। मैंने यूके से किया है, एलिसन यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ पे बहुत सारे और भी मिथ्स एंड फैक्ट्स थे जो हमें क्लियर हुए, एंड देन लाइक इट्स बीन 7 years मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड अहमदाबाद में मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, जिसमें मोर देन यू कैन से 200
क्लाइंट्स हैं जो 2 साल में मैंने जिनको डाइट प्लान दिया है एंड आई एम प्रोसीडिंग सक्सेसफुली इन दिस फील्ड। ग्रेट। सो वी आर सेलिब्रेटिंग शक्ति वुमनहुड। सो शक्ति महोत्सव के अंदर वुमेन सेंट्रिक बातें हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो सबको हमने किया है, विच इज क्या स्त्री को सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट की जरूरत है? नहीं, ओके। नहीं है। वो ये एक्चुअली मिथ बन गई है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि वुमेन एक तरीके से एक बैकबोन है। शी इज़ एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। यस, अगर वुमेन नहीं होती तो हम सब नहीं होते। एग्जैक्टली। तो शी इज़ एक्चुअली द ओरिजिन, तो फिर उसे कहाँ एम्पावरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? वो खुद ही इतनी पावरफुल है कि उसकी वजह से पूरी पॉपुलेशन डेवलप हुई है। वो बच्चे को जन्म दे रही है, वो बहुत बड़ी बात है। तो उसे इसकी चीज़ की एम्पावरमेंट और इन सब चीज़ों की ऐसा ज़रूरत नहीं है। शी नो हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग, शी नो हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, वेदर शी इज़ अ होममेकर, अ वर्किंग वुमन, वो हर चीज़ बैलेंस कर सकती है। सो या, शी डज़न्ट नीड। We are talking about women, so let's talk about you. रॉ कॉन्वर्जेशन से शुरुआत करते हैं थोड़ी। बीइंग ऑनेस्ट, व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स? बोथ आर सेम, माय पेरेंट्स। ओके। लाइक उन्हीं की वजह से ऐसा आप समझ सकते हो कि आई बिकम वीक, और ओके। वही होते हैं व्हेन आई बिकम वीक, तो उनको देख के आई बिकम स्ट्रांग, स्ट्रांग। कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम, आई हैव टू मेक देम फील प्राउड एंड आई कैन नॉट गिव अप। लाइक बहुत स्ट्रगल्स आते हैं आपके करियर में, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, डेफिनेटली हर किसी के आते हैं, बट दे आर द पीपल जिनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि नो, आई हैव नो ऑप्शन टू गिव अप। एंड एक स्टेज पे आके आई फील लाइक नो, आई हैव द बेस्ट वीकनेस एंड द बेस्ट स्ट्रेंथ इन माई लाइफ। सो या। दैट्स ग्रेट। अनयूजुअल आंसर था ये, बट इट वाज ग्रेट। दूसरा एक क्वेश्चन है मेरे मन में कि एज अ वुमन या फिर एज अ ह्यूमन, किसी को अगर अपनी फील्ड में जाना है, किसी न किसी चीज़ को परस्यू करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ्स, कौन सी ऐसी ताकतें उनको बिल्ड करनी चाहिए कि जिनसे वो अपने फील्ड में अपने गोल को परस्यू कर सके? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? पहली चीज़ तो ये कि इधर-उधर की नेगेटिविटीज़ को देखना बंद कर दो। उसमें पहला आता है लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या समझेंगे। बिकॉज़ वो लोग कहीं नहीं काम आने आपके। आप खुद ही अपनी स्ट्रेंथ बनोगे। सो कई बार ऐसा होता है कि इंसान कोई भी चीज़ ऑप्ट करने से पहले ही सोचता है कि ये पॉसिबल हुआ, नहीं हुआ, अगर मैं इस फील्ड में हूँ, अगर लोगों ने क्या बोला, क्योंकि देयर आर एम्पल ऑफ फील्ड्स जिसमें लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट वो नहीं बढ़ पाते आगे बिकॉज़ उनको लगता है कि कि हम लोग क्या बोलेंगे। तो वो एक स्पेसिफिकली कुछ स्ट्रीम्स होती हैं, बस वो स्ट्रीम्स तक ही रह जाते हैं कि नहीं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम इंजीनियर या बट जो और भी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत अलग से प्रोफेशंस हैं जिसमें लोग नहीं जाते। जैसे मेरा खुद का एग्जांपल है कि व्हेन आई स्टार्टेड तो पीपल वर लाइक डायटीशियन क्या होगा, मतलब क्या कर लेगी तू इसमें, इससे तो बेटर है एमबीबीएस कर ले, इससे तो बेटर है कि तुम यू गो फॉर समथिंग एल्स। बट आई न्यू कि नहीं, आई डोंट हैव टू लिसन टू देम। तो पहली चीज़ लोगों की सुनना बंद कर दो एंड स्टार्ट डूइंग टुडे, मतलब ये नहीं कि कल करते हैं, नहीं आज ही करते हैं। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर फील्ड, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एंड कीप ऑन इनकरेजिंग योरसेल्फ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस को हटा के हमें वो चीज़ें करनी चाहिए एंड डे टू डे लाइफ में ये नहीं कि हमें एक स्ट्रेस लेना है जो हम कर रहे हैं। वी शुड डू ऑल्सो दोज थिंग्स जिससे हमको खुशी मिलती है, लाइक मेडिटेटिंग। इट्स नॉट अबाउट कि हम पूरे टाइम बैठ के सिर्फ मेडिटेट कर रहे हैं, बट मेडिटेटिंग हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। लाइक आई लव टू लिसन म्यूजिक, दैट meditates my inner self, कि हाँ, आई एम गेटिंग पीस फ्रॉम इट। सो ऐसे हमें एक प्लान आउट करना चाहिए, एक चार्ट बनाना चाहिए जिसमें वी शुड राइट कि ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है। तो ऐसे ऐसे करके हम अगर स्टार्ट करें तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अचीव समथिंग। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिविटीज़ को जितना निकाल सकते हो अपनी लाइफ से उतना निकाल दो, चाहे वो लोग हों, चाहे कुछ भी हो। एंड किसी भी चीज़ को देख के इंस्पायर होने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देख लो, कि अगर आपको वो चीज़ मतलब इंस्पायर कर रही है तो वो नेगेटिव साइड में ना ले जाए आपको। सो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, जो लोग करें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। आपने कहा कि नेगेटिव थॉट्स और लोग, थॉट्स निकालना इजी हो जाता है कई बार, लोग को निकालना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। लोगों को हम निकाल सकते हैं। अभी जैसे सपोज करो, अभी मेरे को कोई बोले कि ये तुम क्यों कर रहे हो, तो मेरे पास एक ही चीज़ होगी, बिकॉज़ आई लव इट, बिकॉज़ आई एम एन्जॉयिंग इट। एंड मैं अगर वो चीज़ एन्जॉय कर रही हूँ
फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब बिकॉज अपने उसके इक्वेशन से हाँ, लोगों को निकाल अपने इक्वेशन से अपने लोगों को निकाल दो ना। आप सोच ही क्यों रहे हो कि वो क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली। आप अपने उसमें किसी को आने ही मत दो। वो चीज है। रेस तो हर टाइप की होती है, हर्डल भी होती है, तो अब हर्डल को देख के रुक तो नहीं जाओगे ना, जंप करके आगे बढ़ोगे। तो फिर हम हर्डल्स को सोचे भी, क्योंकि आगे हमारे हर्डल्स हैं, ये है। People are like hurdles. Those negative people are like hurdles, and we have to skip them. Then we're going to achieve. So वो है। Okay. दूसरा एक क्वेश्चन है कि जब हम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या क्लिनिकल डाइटिशियन की बात करता है तो पहले तो क्लैरिफाई मुझे करिए कि व्हाट इज रेगुलर डाइटिशियन जो हमें हर दूसरे इंस्टा पेज में मिल रहा है आजकल, और क्लिनिकल डाइटिशियन में डिफरेंस क्या होता है। और दूसरा ये क्वेश्चन है उसी के रिगार्डिंग कि व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर फील्ड, मतलब आपने क्या सोच के या फिर क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि आपने ये पसंद किया एज अ फील्ड, एज अ प्रोफेशन। सो सी हम लोग ना बहुत सारे, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो तो बहुत सारी फील्ड्स पढ़ते हो, फिर आप एक में मास्टर्स करते हो। ऐसे ही बहुत सारी फील्ड्स डाइटिशियन में भी होती है। फूड एंड Okay. न्यूट्रिशन हो गया, कोई होटल मैनेजमेंट में भी जाता है, कोई अलग अलग उसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा क्या था, मेरा बेस ही बैकग्राउंड जो पूरा आप कह लो एजुकेशन का, वो बायोलॉजी था। Okay. मतलब 11 स्टार्ट जो मेरी की, मैंने बायोलॉजी से करी। एंड देन वो मेरे लिए काफ़ी इजी होने लग गया था कि मैं इस फील्ड में जाती हूँ। मेरे अंदर क्यूरोसिटी थी। क्लिनिकल डाइटिशियन समबडी जो हर टाइप के डिसऑर्डर्स, डिजीजेस, उनकी डाइट प्लान कर सकती है। उनको साइंटिफिकली एक पूरा रीज़न पता होता है कि ये चीज़ कैसे ऐड करनी है, क्या करना है। माइन्यूट से माइन्यूट न्यूट्रिएंट्स हमको पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप ये कह लो कि एक पिंपल हो रहा है किसी को और कैंसर हो रहा है, तो पिंपल से कैंसर तक की जर्नी वो हम सब टाइप के डाइट्स बना सकते हैं। वो रेगुलर डाइटिशियंस, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सर्टिफिकेट से भी बन जाते हैं। यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है कि नहीं, हमें अगर कुछ करना है तो ये करना है। क्लिनिकल डाइटिशियन डेफिनेटली बहुत रेयर हैं जो अच्छी क्लिनिकल डाइटिशियन बनी है। रीज़न यही है कि बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। और मेरे अंदर एक वो क्यूरोसिटी थी, ये बीमारी हुई तो क्यों हुई है, इसके पीछे रीजंस क्या है, इसको ठीक कैसे हो कर सकते हैं, और क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक रीज़न था, मेरी क्यूरोसिटी खुद एक रीज़न बन गई कि मैंने क्लिनिकल डाइटिशियन चूज़ किया। एंड उसके लिए मुझे नॉलेज इसलिए इतनी ईजी लगने लग गई थी बिकॉज आई वॉज फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड। क्योंकि सिर्फ डाइटिशियंस वो नहीं होते जो बायो में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे दूसरे स्टूडेंट्स दूसरी फील्ड के भी होते हैं जो, जिनको लगता है कि नहीं भी हो गया, अब डाइटिशियन बन जाते हैं। जैसे खुद को जिम में ट्रांसफॉर्म करके दे कॉल देमसेल्व्स कि हम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। बट अगर मैं उनसे साइंटिफिक फैक्ट की बात करूँ, उनको 2-3 चीज़ें आती हैं। कैलोरी डिफिसिट क्या होता है, कितनी कैलोरी बर्न करनी है, वर्कआउट कौन सा देना है, शेड्यूल 1 हफ्ते के हिसाब से। बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वो हमें पता है कि उसके रीजंस क्या हैं, इसलिए अलग-अलग क्वेश्चंस लेके लोग हमें पास आते हैं। मैम ये ऐसे तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, 1 महीने में कितना केजी कम? उनको बोलती हूँ भई आप तो जाओ, ये मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं। ये चीज़ें नहीं हैं बिकॉज़ हम धीरे-धीरे जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हमें पता पड़ा कि बॉडी का वेट जो है, जो हम वेट लॉस वर्ड यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली दैट्स पे यू कैन से कि फॉल्स कांसेप्ट है। बिकॉज़ वेट सिर्फ फैट का नहीं होता। फैट एक तो बहुत टाइप के बॉडी में होते हैं। देन मसल मास हो गया, बोन हो गया, आपके वाटर वेट होता है। तो ये चीज़ें लोगों को बताने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। एंड वो एक क्लिनिकल डाइटिशियन के लिए बहुत ईज़ी होता है लोगों को समझाना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड दिस इज़ द फैक्ट ऑफ वेट लॉस और फैट लॉस क्या है। सो वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड बिकमिंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन। आप क्लिनिकल डाइटिशियन हो, राइट? तो बहुत सारे विविध प्रकार के वियर्ड वियर्ड पीपल भी आपके सामने आते होंगे। तो कुछ एनेक्डोट्स या फिर कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो काफ़ी रॉ इंसिडेंट है, काफ़ी फनी भी हो सकते हैं कई बार। तो ऐसे कोई क्वेश्चंस आपके सामने आए हो, कोई ऐसे पेशेंट्स आपके सामने आए हो व्हिच इज़ क्वाइट अनयूजुअल, कुछ शेयर कर पाएँ आप? बहुत काफ़ी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब जब वो आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो मैं बेसिकली तो मैं सिर्फ सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली लोगों के दिमाग में है क्या डाइट को लेके, न्यूट्रिशन को लेके। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं कि मैम, एक तो क्या है ना कि वो लोग ये रील्स और ये सब देख के हाँ। ये जो रेमेडीज जो हमें अभी दे रहे हैं कि मैम इसमें ये मिला मिला के और इससे वेट कम हो जाता है क्या, सुबह उठ के इतना सब कुछ मिला के पीने से, कभी कोई कुछ लेके आएगा, कभी कोई कुछ, रात को ऐसे पीना है रात।
तो वो क्वेश्चन जो होते हैं ना वो मेरे लिए अनबेरेबल हो जाते हैं कि अभी मैं कैसे इनको समझाऊं कि मैम उन्होंने तो बोला था कि इतने में कम हो जाएगा, आप ये पियो, आप ये ड्रिंक पियो और इससे हो जाएगा। मैंने कहा अगर आपको यही सब हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ बैठी क्यों हूँ? पहली चीज मैम गूगल में तो ये लिखा था कि, मैंने कहा गूगल को और थोड़ा सा स्क्रॉल करो कुछ और भी आएगा। मैंने अब रीजंस उनके पीछे देखो कि क्या है वो, अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो, बट वो गूगल में भी एक चीज होती है कि आपको डिस्क्लेमर्स एंड ऑल लिखे हुए होते हैं कि कोई अगर डाइट वो लिखे हुए हैं तो उसमें होगा कि ये इन पेशेंट्स को नहीं लेना है या ये करना है। तो वो वैसे वाले लोग मेरे पास बहुत आते हैं। चीजें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी होती है, कई बार ऐसी चीजें होती है कि दे डोंट वांट टू टेक मेडिसिन एट ऑल, कि मैम किडनी स्टोन्स हैं, ये है, पीटीएच बढ़ा हुआ आता है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है। तो दे डोंट वांट टू टेक मेडिसिन और दे डोंट वांट टू गो इन अ सर्जरी और समथिंग। तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा रहता है कि मुझे न्यूट्रिशन से ही, डाइट से ही और एक वर्कआउट से ही मुझे इनकी ये चीज़ों पे भी कंट्रोल लाना है। और वो इतना चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैम चलो स्टोन स्टोन तो ठीक है, बट एवरी डे जो हमें क्रेविंग होती है और हर बार हमें कुछ ना कुछ बाहर खाना है, तो वो कैसे मैं बैलेंस करूँ, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, स्पेशली यहाँ अहमदाबाद में। अहमदाबाद में अहमदाबाद में लाइक अर्ली मॉर्निंग तो मतलब ऐसा मैंने कभी कहीं किसी सिटी में, दिल्ली गई हूँ मैं, चेन्नई गई हूँ मैं, जयपुर गई हूँ मैं, अजमेर में भी रही हूँ, मैंने कहा बट ये जो क्रेविंग है अर्ली मॉर्निंग की, जिसमें लोग सबसे पहले उठते ही डीप फ्राइड फाफड़ा और ये सब जो इनका स्टार्ट होता है, वो मतलब वो नहीं छोड़ सकते हैं, डेफिनेटली नहीं छोड़ सकते। तो उनकी डाइट को क्या होता है कि वो पैटर्न वाइज मेरे को कैसे बैलेंस करना है, बिकॉज वो चीज़ बहुत आते ही वो ये बोलते हैं मैम आप ये तो नहीं छुड़वाओगे, मैम बड़ा पाव तो नहीं छुड़वाओगे। तो वो आते ही मैम हमें तो ये चीज़ खानी है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैम चाय तो 7-8 कप दिन भर की हो जाती है और ये सब चीज़ें। तो दैट इज़ व्हाट आई कॉल कि हाँ, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ़ एक रील वाले फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, तो फिर आप वो चीज़ें नहीं हटा पाओगे उनकी डाइट से, और वो चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग ना एक टाइम के बाद बोर हो जाता है इंसान। आप कि बहुत ऐसे मेरे क्लाइंट्स होंगे जिनकी जो आते ही ऐसे हैं कि मैम हम वहाँ भी गए थे, हम वहाँ भी गए थे एंड हम बोर हो गए। हमें नहीं समझ, हमने कैरी नहीं किया उस चीज़ को आगे तक। डाइट एक ऐसी चीज़ है सस्टेनेबल होनी चाहिए, जो ऐसी होनी चाहिए कि लाइफ लॉन्ग तक चले। आज आप सेलिब्रिटीज़ को देख लो, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लो, अभी लोग बोलते हैं मैम टाइम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को कहाँ से टाइम आ रहा है? हम पहला टॉन्ट ये बोलते हैं कि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुम पीएम हो क्या? तुमने ये नहीं किया, तुम पीएम हो गया। बट पीएम ने भी अपना शेड्यूल मेंटेन किया हुआ है। वो भी एक अपना वर्कआउट, अपना डाइट मेंटेन करके चलते हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस भी चलते हैं। तो हमको भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जैसे मैम डाइट तो हम कर लेंगे, वर्कआउट हमसे नहीं होगा। मैम आप वर्कआउट ज़्यादा दे दो, डाइट आप भले, मैम हम कुछ भी नहीं खाएँगे, आप हमें पतला कर दो। मैंने कहा आप क्या आ रहे हो यहाँ पे? आपको मतलब ये सब क्या आप ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हो? तो वो उनको समझाना पड़ता है, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं भई, आपको खाने को भी मिलेगा, पैटर्न होता है। जैसे कि आप नवरात्रि की बात कर रहे हो अभी, आप सबसे ज़्यादा आपका मेन फ़ोकस है, तो हम लोग के भी ना 9 रूल्स होते हैं। लाइक हम उन 9 रूल्स को बहुत फ़ॉलो करते हैं। तो 9 फॉर नवरात्रि, 9 फॉर हम लोग ऐसे उसको लेके चलते हैं कि लाइक 9000 स्टेप्स इन अ डे। ओके। फिर 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, देन 7 आवर्स ऑफ स्लीप। ऐसे हम उनको करते हैं कि देन 6 आवर्स के आप मतलब 6 आपके मील्स कट होने चाहिए। देन 4 आपको रेस्ट ब्रेक लेने पड़ते हैं। 3 मेन मील्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, दैट इज योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। देन 2 आवर्स ऑफ गैप आपके हर एक 6 मील्स में होने चाहिए। एंड देन वर्कआउट एक कोई भी डेली आप उठा लो, ज़रूरी नहीं है कि आप जो वर्कआउट कर रहे हो वो जिम का होना चाहिए और बहुत स्ट्रेसफुल वर्कआउट होना चाहिए। अगर कोई इंसान 30 मिनट जॉगिंग भी कर रहा है डेली में, तो वो बहुत होता है, अगर आपने डाइट अच्छे पैटर्न में फॉलो की हुई है। तो वो ये 9 रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो दैट गोना बी वेरी वेरी गुड फॉर देम। ओके। सो आपकी जर्नी काफ़ी लॉन्ग रही है। सो उसमें कोई हर्डल्स आए हैं, वो पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ हर्डल्स यू हैव बीन फेसिंग, कौन से प्रॉब्लम्स आपकी जर्नी में आए हैं एज अ डाइटिशियन, और उनको आपने कैसे ओवरकम किया है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हर्डल्स तो काफ़ी हैं, जिसमें मोस्टली तो यही था कि लोग, जैसे मैंने आपको बोला कि सैलरी अच्छी नहीं होती है एंड ये नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें। एक डाइटिशियन को क्या ही मिल जाएगा, डॉक्टर बनो, ये करो।
तो मेरा ये था कि अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं कमा कितना रही हूँ, मैं इसलिए हूँ कि मुझे अवेयरनेस फैलानी है। मेरी जो प्रोफेशन आप देखोगे तो वो सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर ही है। एंड इसलिए कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होती है लोगों को कि उनको बता सकूँ मैं। एंड वो मेरे लिए सबसे मेन हर्डल होता है टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल हु विल कम अक्रॉस विद सो मेनी क्वेश्चंस अगेन। वो आपको क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे कि ये चीज़ हमने सुनी है, ये चीज़ हमने करी है, वो बहुत इशू था। देन अहमदाबाद आना वाज़ एन एक्सपोज़र टू मी। मतलब खुद से कि नहीं मुझे जाना है, मुझे खुद से आई हैव टू मेक माय नेम। I don't want to join any brand. I want to make my name as a brand. Like Dr. Snigdha is a clinical dietitian who transformed us. So वो करने में ये 2 साल जो मेरे रहे, उसमें बहुत बहुत टाइम लगा। टू बी ऑनेस्ट मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है इस फील्ड में, बिकॉज डेफिनेटली अहमदाबाद में ऑलरेडी यहाँ पे कब से लॉन्ग टर्म से डाइटिशियंस हैं, काफ़ी टाइम से हैं। एंड उनके साथ एक कॉम्पिटिशन सा होता है कि उनको लोग जानते हैं, आपको जानते नहीं हैं। एक बहुत चीज बहुत डिफरेंट होती है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, उनको मैंने जो फैक्ट्स एंड मिथ्स बताए उससे लोगों को लगा कि नहीं आई शुड अप्रोच। एंड जिस दिन आपको लोग अप्रोच करने लगे और आप उनको कन्विंस ना करो, उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हो। आपको कन्विंस करने की जिस दिन जरूरत बंद हो जाए ना, लाइक आई टू हैव सोशल मीडिया, आई डोंट यूज दैट मच कि मैं डेली कुछ ना कुछ कर सकती हूँ कि मेरी रीच बढ़ेगी, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो लोग आ जाएंगे मेरे पास। वो मुझे नहीं करना है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आई वॉन्ट टू बी अ परफेक्ट क्लिनिकल डाइटिशियन जिसमें लोग आए। आज कोई डॉक्टर के पास भी आप जाते हो, आप पूछते हो सब जगह स्पेशलिस्ट कौन है, एंड देन आप पहुंच जाते हो। वो वीडियोस नहीं बना रहे आप कि मैं ये हूँ, मैं ये स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे ये सब पता है, नहीं, वो आप नहीं कर रहे हो। बट वो चीज़ मेरे धीरे धीरे अब अहमदाबाद में आने के बाद स्टार्ट हुई है। लाइक पीपल हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग मी, आई डोंट हैव टू गो टू पीपल। सो ये जो पूरा मेरी जर्नी रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने की है। देन आई हैव गॉट इन्विटेशन फ्रॉम डिफरेंट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में सेमिनार दिया, इधर उधर दिया, लोगों को पता पड़ा कि हाँ ये है। एनजीओज में आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग। तो वो जो एक लोगों के दिमाग में था ना कि डाइटिशियन अर्न नहीं कर सकती, डाइटिशियन इज नॉट अ सक्सेसफुल जर्नी, वो आज मेरे लिए तो मतलब ऐसा है कि इट्स जस्ट अ मिथ कि डाइटिशियन नहीं कर सकती। शी कैन डू द बेस्ट। एंड बहुत सारे और भी मुझसे भी टॉप डाइटिशियंस हैं जिनको मैं एक्चुअली इंस्पायर करती हूँ, और उनकी इंस्पिरेशन से ही आज मेरी नॉलेज इस लेवल की है दैट आई हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, एनी एक्सपर्ट, कि आप कोई भी चीज़ को लेके मेरे पास आ जाओगे, ये इशू है बॉडी में तो वो कैसे वर्क करेगा। तो वो सिर्फ स्टडीज से आया है, दिन रात पढ़ाई करने से आया है, लोगों को, अच्छे लोगों को इंस्पायर करने से आया है। दैट्स हाउ माई जर्नी हैज बीन बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन among so many dietitians across. Okay, great. So डाइट की बात हो रही है, मिथ्स और फैक्ट्स की बात हो रही है। सो व्हाट इज रियल डाइट? जो नॉर्मल रील डाइट होती है इंस्टाग्राम की, उसमें और आप जो डाइट प्रोवाइड करते हो उसमें डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज रियल डाइट? सही डाइट होती क्या है? सही डाइट वो होती है जो आप एक्सेप्ट कर सको। ओके, मेन चीज ये होती है। अब आपकी जैसे बॉडी एक्सेप्ट कर सके। आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सके। आज मैं बोल दूं कि नहीं, आजकल आप सुन रहे होगे कि डाइट्स के बहुत नाम है, अलग अलग नामों के डाइट्स है, फैशनेबल डाइट्स हैं आजकल। और वो क्यों है? क्योंकि हमें उस टाइम में शॉर्टकट पे जाना है। ये अगर हम कट कर, जैसे लोग बोलते कार्ब्स, आपने सुना होगा, जीरो कार्ब्स, जीरो फैट, ये वो, ये एक मिथ है। हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, कार्ब्स एंड फैट दे गिव अस एनर्जी, वो आपको एनर्जी देती है। हम हमारी बॉडी में से एनर्जी काफी कम कर देते हैं, इम्यून काफी लो कर देते हैं, बिकॉज हम न्यूट्रिशन पे नहीं, हम कैलोरी की तरफ भाग रहे हैं। कैलोरी इतनी, बट हमें एनर्जी भी चाहिए हमारी बॉडी में। इसी वजह से मैक्सिमम लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत डाउन है। और ये हमने कब देखा? जब कोरोना आया। कोविड के टाइम आपको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड इनफैक्ट वी हैव ऑल्सो लॉस्ट आवर लव्ड वन बिकॉज शी वॉज इनटू सम अनदर फैशन डाइट्स, एंड उसके रीजन की वजह से क्या हुआ कि उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम तो बहुत ही वीक था, तो वो बेरेबल नहीं था कि आप कोरोना का पूरा ट्रीटमेंट कर पाओ। तो डाइट इज समथिंग, आप एक तो फैशनेबल डाइट, फैशनेबल रेसिपीज और ये सबको बंद करो। स्टार्ट हैविंग होल ग्रेन्स।
ग्रेन्स को एक तो बहुत ज्यादा वो मत करो, उसको फैशनेबल मत बनाओ, प्रोसेस फूड से दूर रहो। एंड सबसे मेन चीज, आज हमारे पहले के मुकाबले आप देखो, पुराने जमाने के लोग बहुत ज्यादा जीते थे, अभी इतने लोग नहीं जीते। रीजन क्या है कि हम प्रोसेस फूड की तरफ जा चुके हैं। हम कंप्लीटली प्रोसेस हमें चाहिए, हैंडमेड, मतलब आपको इतना मेहनत ना करना पड़े, इजी टू मेक, और इन चीजों में हम चले जाते हैं। बट अगर मैं बहुत सारी मिथ्स और फैक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारा काफी लंबा टाइम चला जाएगा। इतनी चीजें हैं, लाइक लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग ग्रीन टी पीने से बहुत फायदा होता है, बट स्टार्टिंग उठते ही आप अर्ली मॉर्निंग ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी ये सब चीज ले रहे हो, तो ये आप पहली चीज बहुत गलत कर रहे हो। आप उठते ही कैफीन अपनी बॉडी में, कैफीन का इंटेक कर रहे हो, विच इज वेरी बैड। हम बोलते हैं हम फ्रूट जूसेस ले रहे हैं, विच इज गुड, बट हमने क्या किया, हमने फाइबर हटा दिया, हमने सिर्फ नॉर्मल जूस लिया। भाई मौसम्बी का जूस पी के बाहर आप बोलोगे कि मैंने आज कुछ हेल्दी पिया है, बट दैट इज जस्ट अ नेचुरल शुगर, नथिंग एल्स, क्योंकि फाइबर ही तो था दैट अब्सॉर्ब इट। हमने फाइबर तो पूरा निकाल दिया जूस में से। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग जूस, ट्राई टू हैव होल फ्रूट्स एज मच एज यू कैन, होल वेजिटेबल्स। ओवर कुक फूड मत खाओ, ओवर प्रोसेस फूड्स मत खाओ। फ्रूट्स के पीछे जो भी आप चीजें खरीदते हो, प्रोडक्ट्स लेते हो, आप उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करो, उसमें कितने इमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए कार्सिनोजेनिक भी है। ऐसे बहुत सारे ऑयल्स वो यूज करते हैं, लाइक पाम ऑयल, हर चिप्स में, कुकीज में, हर जगह पे पाम ऑयल यूज हो रहा है। तो वो पाम ऑयल का यूज आप बंद कर दो, which is very bad, which is highly saturated and that can block the arteries of the heart. अब ये सारी चीजें हम हम इग्नोर कर देते हैं, हम ले लेते हैं और हम खा लेते हैं, बट ये चीजें अगर हम माइन्यूट चीजें भी हमारी लाइफ में यूज करना स्टार्ट करें तो हमारा लाइफ स्पैन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। मतलब मार्केट में आज तो श्रद्धा कपूर कह रही है कि सुबह उठ के पीना है, सो पीपल स्टार्ट ड्रिंकिंग दैट। वो सिर्फ वही है, सेलिब्रिटी का फेस आ गया तो ये पक्का लेते होंगे। एक आप मुझे नॉर्मल सी चीज बताओ, एक ब्लंट चीज मैं आपको बोलती हूँ, सेलिब्रिटी स्पेंड लैक्स फॉर देयर फिटनेस। वो इतनी जल्दी आपको बता देंगे कि वो क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं? वो आपको फ्री नॉलेज दे देंगे? अगर वो ऐसे दे देते कि वो इतना स्पेंड नहीं करते, दे स्पेंड लैक्स इन देयर फिटनेस, देयर ब्यूटी एंड एवरीथिंग। और कितने लोग हैं जो कॉस्मेटोलॉजी की तरफ भी जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू लेजर्स एंड ऑल। अब तो ये भी चीज आ चुकी है, तो वो लोग डेफिनेटली हाइड कर देते हैं, बोलते हैं हाँ मैं सुबह उठ के ये चीज लेती हूँ। नहीं, इतनी इजीली कोई अपनी डाइट नहीं बताएगा, दे आर पेइंग अ लॉट फॉर दैट। वो आपको खुद से डिस्कवर करना पड़ता है कि आपकी बॉडी क्या अडेप्ट कर सकती है क्या नहीं। आज मैं आपको 10 चीजें लिख के दे दूंगी, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको सूट नहीं हुई, आपने बचपन से खाई नहीं, तो हम वो चीजें हटा के नहीं ले सकते। तो मेरे लिए ये चीज है कि घर में ही आपको ग्रोसरीज एंड स्पाइसेस में यू हैव मेडिसिन, अगर आप उनको सही तरीके से, सही पैटर्न से यूज करो तो बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा होता है। लाइक 3 चीजें हैं, 3 मंत्र, व्हाट टू हैव, व्हेन टू हैव एंड हाउ टू हैव। ये अगर आपने सीख लिया तो डेफिनेटली डाइटिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वुमन सेंट्रिक बात हो रही है, तो वर्किंग वुमन और होम मेकर्स दोनों ही एक डिफरेंट लाइफस्टाइल जीते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, हु शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर लाइफस्टाइल? कि मतलब उनकी लाइफस्टाइल के बारे में किसको ज्यादा कंसर्न होना चाहिए, होम मेकर या वर्किंग वुमन? व्हाट डू यू थिंक? दोनों को होना चाहिए, तो किस किस फील्ड में किस किस तरह से होना चाहिए? बोथ। ओके। वुमन का क्या है, वर्किंग वुमन की बेसिकली सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है। ये आप समझो किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वो शी इज डूइंग व्हाटएवर, उनका सिटिंग बहुत होगा, बहुत ज्यादा। एंड सिटिंग की वजह से उनकी जो बॉडी है उसका ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है, ठीक है। उनकी बॉडी में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, तो वो उनको उसके लिए सोल्यूशन ढूंढने चाहिए। जैसे थोड़े बहुत स्टेयर केसेस यूज कर लिए लिफ्ट की जगह, गाड़ी दूर पार्क कर दी, ऑफिस तक आप पैदल चल के जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा एटलीस्ट 30 मिनट्स घर पे जाके आप थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप खुद ये हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले इंसान की लाइफ स्पैन नॉर्मल इंसान से बहुत कम होती है। रीजन यही होता है, लॉर्ड्स ऑफ स्ट्रेस, सिटिंग बहुत ज्यादा, खाने का पैटर्न बिगड़ जाना, कब लंच हो रहा है कब डिनर हो रहा है नो आइडिया। लोग मोस्टली फिर नाइट शिफ्ट पे भी रहते हैं, तो नाइट शिफ्ट वालों का जो फोटो पीरियड होता है हमारा सोने का, वो उनका नहीं हो पाता है। तो उनको क्या होता है, उनको ये बहुत सारी चीजें होती है जो उनको ध्यान रखनी पड़ती है कि वो अपने बैग में कितनी न्यूट्रिशियस चीजें कैरी कर सकते हैं। जैसे नट्स हो गए, ये सब चीजें वो यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स वो ले जा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, ऐसे वो बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तो रहा वर्किंग का कि उनको ये सारी चीजें। होम मेकर क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी तो होती है बट फिर वो अपने न्यूट्रिशन पे इतना ध्यान नहीं दे पाते।
सुबह से उठ के खाना बनाना है। और उस वजह से क्या होता है, मैंने बहुत सारी ऐसी वर्किंग वुमेन्स देखी है जो खुद से कुक करती हैं, तो वो क्या होता है कि वो कुकिंग का जो फ्रेग्रेंस हो जाती है ना, वो उनके अंदर आ जाती है, देन उनको आधा तो खाने का मन ही नहीं होता कि नहीं, मन नहीं हो रहा, अभी थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया। और एक उनकी भी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है, बिकॉज सुबह से उठ के पूरा दिन काम करना, ये करना, वो करना, लगता है कि घर पे किया ही क्या बैठ के। बट अगर आप देखो तो बहुत कुछ किया है उन्होंने, बहुत सारा काम किया है उन्होंने, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से उनको डाइट पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप एक अच्छा फैट भी आपको बॉडी में चाहिए एनर्जी डेवलप करने के लिए। आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करना चाहिए। इम्यून सिस्टम का स्पेशली दोनों में, वर्किंग में और होम में, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एंड इनके ना एक स्टेज होता है। अभी आप एक एज अ वर्किंग वुमेन आप एक यंग स्टेज पे आप चले जाओगे, वहां पे ये आपका जो होम मेकर वाला होता है वो तो सेशन फिर भी बाद में आता है, बट पहले ये वाला आ जाता है कि आपको ये करना है। फिर स्लोली ग्रेजुअली आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, जो कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा होते हैं। आपको टीनेज से लेके आप मेनोपॉज तक की अगर मैं बात करूं, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और आपको उस हिसाब से ही बॉडी का जो डाइट है, वो कंजम्पशन जो है, वो आपको पैटर्न वाइज चेंज करना बहुत जरूरी है। कभी सोडियम इनटेक आपका कम होना चाहिए, सॉल्ट जो आप ले रहे हो उसका इनटेक आप थोड़ा कम रखो। शुगर, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल शुगर, तो वो प्रोसेस्ड है ऑलरेडी, हम उसकी जगह जागरी यूज कर सकते हैं, हम उसकी जगह हनी यूज कर सकते हैं। तो वो चीजें अगर हम धीरे धीरे अडेप्ट करें तो दोनों को बहुत होगा, बहुत होगा। स्ट्रेस उनको भी है, स्ट्रेस इनको भी है, बट अपने लिए टाइम अगर आप नहीं निकाल रहे तो फिर ना तो वो कहीं पे जाके अटक सकते, ना वो पे, मतलब ये होगा कि ना उनकी लाइफ हैपनिंग है, ना उनकी लाइफ हैपनिंग है। एक मशीन की तरह दोनों उठ के काम कर रहे हैं, वो उधर लगे हुए हैं, वो उधर लगे हुए हैं, बट हमारा क्या। तो दोनों को ही अपने न्यूट्रिशन का, वर्कआउट का, लाइफस्टाइल का ध्यान रखना पड़ेगा। एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। लाइक आप एक शीट बना सकते हो, जो मैं हर जगह बोलती हूँ, आप एक शीट बनाओ, मंडे ट्यूसडे से लेके पूरा आप अपना संडे तक का एक शीट बनाओ, एंड उसमें आप देखो कि लाइक हमारे पास 24 आवर्स है। सी 24 आवर्स को आप कैसे डिवाइड करते हो, पहले आप वो देखो। अगर मैं बोलूँ कि 7 आवर्स आपकी स्लीप होगी, उसके अलावा बाकी आपने क्या किया, 9 आवर्स की आपकी जॉब मान लो, मैं ये भी बोलती हूँ वर्किंग वुमेन के लिए, उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है, सोना काम दोनों हटा के, उसमें आप क्या कर रहे हो। दैट टाइम यू कैन ग्रूम योर सेल्फ, बोथ द वुमेन दे कैन। स्ट्रेस बहुत है, बट वो स्ट्रेस क्या वो सीरियसली सही है, सीरियसली लेना चाहिए, पहले तो हम ये देखो। क्योंकि वो लेके हम खुद ही खराब कर रहे हैं, हमारा शरीर, हमारा दिमाग खुद ही खराब कर रहे हैं। तो क्या वो लेना वैलिड है? नहीं। तो हम उसको कैसे उसको कैसे ओवरलैप करें कोई नई चीज करके। तो ये दोनों के लिए वैलिड होता है, फॉर वर्किंग वुमेन ऑल्सो एंड फॉर होम मेकर, बिकॉज बोथ आर वर्किंग हार्ड। वन इज टेकिंग केयर ऑफ द होल सोल फैमिली एंड वन इज टेकिंग केयर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्प। तो ये है। दूसरा मैं एक रॉ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि काफ़ी सारी वुमेन्स आपके पास आती होगी अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके, वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, उन प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझा पाए लोगों को, ताकि प्रॉब्लम समझ में आएगी तो शायद सॉल्यूशन भी समझ में आए। सो मोस्टली सबका हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होता है, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया। पहले चीज लोगों को ही नहीं पता था पीसीओडी पीसीओएस डिफरेंट है, तो वो उनको समझाना पड़ता है कि आपको पीसीओएस है या पीसीओडी है। फिर थायराइड, ये बहुत इश्यूज होते हैं। थोड़ा पीसीओडी वगैरह, पीसीओडी पीसीओएस की अगर मैं बात करूं तो पीसीओडी इज द इनिशियल स्टेज। आपकी ओवरीज में फाइब्रॉइड्स होते हैं, okay. तो वो थ्रेड स्ट्रक्चर में ही रहते हैं तब तक, विच कैन बी कंट्रोल्ड एट दैट स्टेज। हमारी बॉडी में कैंड्रोजन हार्मोन होता है जिसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, ये बोल सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में मतलब ये होता है कि जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वो नहीं लेने चाहिए, ठीक है। कैफीन का इंटेक वो नहीं लेना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये ज्यादा इसमें लेने बहुत जरूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये अगर हम लें तो वो स्टेज पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पीसीओएस इज लाइक एक प्रॉपर ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, लाइक सिस्ट बन गए, जो थ्रेड्स है उनके सिस्ट बन गए अब, समझ लो, और वो वहां पे अब एक ब्लॉकेज होने लग गई है। तो ओव्यूलेशन जो पूरा होता है, इसलिए लोगों को प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं, बिकॉज जो पूरा ओव्यूलेशन, जो पूरा पीरियड होता है, उसमें ये ब्लॉक कर दिया। अभी गेट बंद हो गए तो कैसे वो साइकिल होगी। इसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में इश्यूज आते हैं। आपका पीरियड्स जो होते हैं वो आपके रेगुलर रहते हैं, रीजन इज दिस ओनली।
तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही जो आप समझ कर लो कि डिस्टर्ब्ड है लाइफस्टाइल उनकी कम्प्लीटली। सेम वे आपका जो थायराइड है, थायराइड में भी यही इशू होता है। थायराइड में होता है आपका थायरोक्सिन ग्लैंड, आपके हार्मोन्स होते हैं, उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। उसमें आयोडीन का 2 तरह के होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। तो वो दोनों भी बहुत डिफरेंट होते हैं। हाइपो में मोस्टली लोगों को क्या होता है, वेट गेन होता है। हाइपर में लोगों का वेट कम होने लगता है। बट जो न्यूट्रिशन कंजम्पशन है वो दोनों का जो होगा वो सेम ही होगा। उसमें आप ये कह सकते हो कि डार्क लीफी वेजिटेबल्स, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो होती हैं मोस्टली, वो आप ना खाओ तो बेटर है। ग्लूटेन का इंटेक आप कम कर दो, फुली फैट मिल्क का इंटेक आप कम कर दो। तो ये बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ, शायद लोगों को इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें हम हमारी डाइट में से हटा सकते हैं। स्लीपिंग आवर्स, स्लीपिंग पैटर्न आपका थोड़ा सा वो करना पड़ता है आपको। तो मोस्टली क्या होता है कि, और ऐसी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है जिनमें फीमेल्स को पता नहीं होता कि ये वाली भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन हमको कराने चाहिए क्या। बिकॉज जैसे काफ़ी आती है कि मैम हमारा सब कुछ ठीक है बट पता नहीं क्यों एक तो स्किन पे बहुत इफेक्ट आता है वुमेन के, बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्नेज आते हैं, फेशियल हेयर्स होने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में टैनिंग आने लग जाती है विदाउट एनी रीज़न। वो रीजंस आर देयर हार्मोनल डिसबैलेंस। अगर आप हार्मोन्स का डिसबैलेंसिंग को बैलेंस कर लो एक स्टेज पे आके तो वो बेटर होता है। और उनके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्रोलैक्टिन। बहुत कम लोगों को पता होता है प्रोलैक्टिन के बारे में, जो एक कंसल्टेशन के बाद मैं उनको बोलती हूँ, मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि ये टेस्ट आपको जरूर कराना चाहिए। तो प्रोलैक्टिन इज काइंड ऑफ अ हार्मोन दैट सिक्रीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे यहाँ होती है। ठीक है, दिस इज द मास्टर ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, उसकी मास्टर आप कह सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड वो ज्यादा हाई स्ट्रेस लेने की वजह से, लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिस्टर्ब होने की वजह से, बहुत सारी और ऐसी बहुत अवॉइडेबल चीजें होती है जो हम डेली डेली बेसिस पे हम भूल जाते हैं और हमें लगता है मेरी लाइफ बहुत सही चल रही है, बट ये बाद में इम्पैक्ट डालती है। अगर ये आपकी, ये जो प्रोलैक्टिन अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो यू हैव टू बी लिटिल अलर्ट, क्योंकि ये बाद में बहुत प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। इट कैन टर्न आउट टू ट्यूमर ऑल्सो। ओके। यस, बट लोगों को नहीं पता होता। तो एक आप टीनेज से लेके, अगर मैं आपको पूरा अडल्ट तक की बात करूं, तो उसमें पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि टीनेज में आपका इम्यून सिस्टम आप डेवलप करो। पहली चीज ये, इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अडल्ट में आओ तब ये हार्मोनल डिसबैलेंसिंग ज्यादा आपकी लाइफ में आने लगते हैं। तो स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, इसको बैलेंस करना, क्योंकि अडल्ट में आते आपको पता है जब कॉलेज लाइफ आती है तो हम बहुत फ्री हो जाते हैं। बाहर का मोस्टली जंक फूड खाना, बाहर जाना पूरे टाइम, एक वो एक ऐसी स्टेज होती है, वो थोड़ा सा इमोशनली भी डेवलप हो जाते हैं हम लोग। फोन्स पे ज्यादा रहते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा करते हैं हमारी। मोस्टली मैंने ये देखा है कि जितने भी अडल्ट हैं, कॉलेज वाले जो हैं, उनका स्लीपिंग आवर्स तो ऑलमोस्ट लेट नाइट ही हो चुका है। या तो बहुत ज्यादा पढ़ाई है, कॉलेजेस में है वो, और या फिर उन्होंने पैटर्न ही अपना ऐसा बना लिया है। तो उस टाइम आपको अपना लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज वो टाइम जो होता है वो आप एक टीनेज से मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ भी आपका एक पूरा वो बनने लगता है। एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी कभी भी स्टार्ट हो जाती है, वो भी रीजन यही होता है, बिकॉज माइट बी रीजन फॉर योर हार्मोनल डिसबैलेंसिंग और योर जेनेटिक रीजन। तो वो भी आपको बैलेंसिंग। नाउ आई एम एन अडल्ट वुमन, मेरे मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो गए हैं, मेरा एक हार्मोन का नेक्स्ट स्टेज आ चुका है, पहले वाला स्टेज खत्म, अभी मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप अडल्ट के बाद यू गेटिंग मैरिड एंड ऑल, फिर वो एक आपका वो एक डिफरेंट कंसेप्ट पूरा चेंज हो जाता है। देन व्हेन यू प्लान टू कंसीव, तो आपका प्री प्रेगनेंसी, फिर वो पूरा गेस्टेशन पीरियड, उसके बाद फिर आपका पोस्टपार्टम जो ये होता है, वो पूरे में आपको न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसमें मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज आप अपने वेट लॉस की जर्नी पे मत जाओ। लोग बहुत हो जाते हैं कि मेरा वेट बहुत बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। आपको 1.5 साल जितना आप न्यूट्रिशन फूड खा सकते हो उतना खाओ, बिकॉज प्री में भी आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग चाहिए, गेस्टेशन पीरियड में भी आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग चाहिए, उसके बाद यू विल बी अ फीडिंग मदर, आपका लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी यू नीड अ गुड इम्यून सिस्टम। अगर आप अच्छा खाओगे नहीं तो बेबी को पूरा नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, बिकॉज यू आर द ओनली वे टू नरिश द बेबी, राइट। तो वो वाला एक पीरियड आता है, फिर वो चलता रहता है, ठीक है, वो स्टेबल लाइफ आ जाती है। उसके बाद एक टाइम के बाद व्हेन द बेबी लीव द मिल्क, उसके बाद फिर वो जब खत्म होता है, देन मेनोपॉज
का स्टेज आने लगता है वेयर देयर इज एन एंड ऑन योर ओवुलेशन पीरियड, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने वाली है। उसके बाद यू हैव टू बी वेरी कीन अबाउट द कंजम्पशन ऑफ योर फूड। बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन, हाईली प्रोसेस्ड फूड आपका, अगर आपने बैलेंस नहीं किया उस टाइम, अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा अपनी डाइट पे, तो बहुत लेडीज होती है जिनको फिर ये प्रॉब्लम्स बाद में भी हो जाती हैं, थायराइड की और ये सब, हाइपरटेंशन के इश्यूज, डायबिटीज भी, देर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज, ओके। एक तो होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 2 जो होता है ना, वो हम रिवर्स कर सकते हैं बिकॉज वो हमारे लाइफस्टाइल के डिसबैलेंसिंग की वजह से हुआ है। टाइप 1 जेनेटिकली आता है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास है ही नहीं, आप कह सकते हो कि पैनक्रियाज में हमारे उसमें भी एक हार्मोन हमारा सिक्रीट होता है, तो वो भी हमारा हो ही नहीं रहा। मैं एक इजी लैंग्वेज में बोलूँ, क्योंकि साइंटिफिक वर्ड्स बहुत है, पर एक इजी लैंग्वेज में बोलूँ कि वहां पे क्या होता है कि इंसुलिन बन ही नहीं रही है, बॉडी बना ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। अगर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो फिर वहां पे क्या होता है, आपको मेडिसिन या आपको आईवी के थ्रू इंसुलिन आपकी बॉडी में डालना पड़ता है। इसलिए वो आपको, आपके लिए मैंडेटरी होता है कि आप मेडिसिन लोगे या आप आईवी पे चले जाओगे, बिकॉज टाइप 1 में तो बन ही नहीं सकता। इसमें हमने खुद ही खराब किया उसको। सॉरी, मैं आपको एक ब्रेक ले रहा हूँ। पॉइंट इज कि टाइप 1 आपने बताया जेनेटिक होता है, फाइन। तो इज इट पॉसिबल कि मेरे फादर को या मेरे मदर को है और मुझे होगा ही, इज इट लाइक दैट कि आप उससे बच सकते हो? नहीं, उससे आप बच सकते हो, ये एक ऐसी चीज है, दिस इज समथिंग, मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये स्टेज वाइज चलता है। इट इज नॉट लाइक कि आप समझो कि सपोज नहीं आपको ही हो सकता है आपके बच्चे को भी हो सकता है। अच्छा। जैसे आज मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ, बहुत इजी एग्जांपल टू मेक द पीपल क्लियर, कि सपोज करो आज आपके पापा हैं, ही इज गिफ्टेड विथ ब्लू आईज, ओके। वो आपको नहीं मिली, पर वो ब्लू आईज आपके बच्चों को आ गई। ओके। दिस इज जस्ट अ कोडिंग, जेनेटिक कोड्स चलते हैं। ये हम लोग बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो बॉटनी में हमारे पास ये पूरा होता है, बायोबॉटनी में भी और जूलॉजी में, दोनों में ये चीज हम पढ़ते हैं कि जेनेटिक कोड्स बनते हैं। अब वो कैसे, कौन सी चीज किसको ट्रांसफर हो रही है, यू नेवर नो। ओके। सेम विथ हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज, ये सब हो सकता है आपको कुछ ना हो सकता है उसमें पहुंचे। तो दिस इज जस्ट अ कोड विच इज गोइंग, ऐसे सर्कुलेट हो रहा है लाइफ स्पैन में, तो वो आपको ना हो कि उनको हो सकता है, बट यू हैव टू बी कीन। देखो सिंपल सी बात है कि आपको हो ना हो उसका वेट क्यों करना है, हमें तो बी प्रिपेयर्ड। हमें तो प्रिपेयर्ड, अगर मेरे भी पेरेंट्स को नहीं है तो भी मुझे ध्यान रखना है अपनी लाइफ का कि नहीं मेरे को ऐसी चीजें ना हो। अगर मुझे टाइप 1 भी नहीं हो तो टाइप 2 तो हो ही जाएगा, अगर मैं ध्यान ना रखूँ तो ये हार्मोनल डिसबैलेंसिंग वाली चीजें ये तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी आपकी आपकी लाइफ में, अगर आप ध्यान ना दो तो। इनफैक्ट अगर आपके पेरेंट्स को ना भी है तो भी, तो अगर आपके पेरेंट्स को है एंड अप टिल नाउ अगर आपका बैलेंस आप बना के चल रहे हो तो यू कैन बी सेफ कि हाँ ठीक है शायद आपको ना हो। एंड इन केस अगर ना चाहते हुए भी आपको होता है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट एवरीथिंग, योर डाइट, योर वर्कआउट, एंड वो फिर क्योंकि वो रिवर्सेबल नहीं है, दैट इज नॉट रिवर्सेबल। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, बट इफ इट्स टाइप 2 तो फिर आप रिवर्स कर सकते हो, उसको इजीली रिवर्स हो जाती है। तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बस डाइट का, कैसे आपको बैलेंस करना है, कैसे आप बर्न कर सकते हो सारी चीजें तो आपकी बॉडी के अंदर, तो दैट्स हाउ। एंड फॉर होल चीज, मतलब मैं आपको बोलूँ कि अगर आप सारे कंसेप्ट लेके आओ तो वो मेन एक ही चीज पे जाकर अटक जाता है, दैट इज योर इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप हर चीज से बच जाओगे, क्योंकि ऐसे लोग थे जो कोरोना में मरे भी हैं और ऐसे लोग हैं जो बच के भी आ गए, तो रीजन यही है। अब ऐसे कोरोना की मैं बात करूँ, कोरोना में जिनको डायबिटीज नहीं थी उनको भी हो गया, रीजन इज मेडिसिन। मेडिसिन की वजह से उनका जो बॉडी में शुगर लेवल था वो स्पाइक ही हो रहा था, और वो हम स्टडीज कर रहे थे कोरोना से ही रिलेटेड, सारी स्टडीज हमने की, तो हमें पता पड़ा कि कुछ मेडिसिन हैं जो कोरोना को ट्रीट कर रही है जिससे शुगर का लेवल आपका बढ़ रहा है, शुगर लेवल आपका स्पाइक हो रहा है, तो हम आपको वो डाइट देनी पड़ेगी जिससे आप कंट्रोल कर सको। मोस्टली ये केसेस थे, तो फिर अब उसमें जेनेटिक्स या किसी चीज का कोई नहीं था, उनको ऑटोमेटिकली हो ही रहा था बिकॉज ऑफ द रीजन, एंड दे हैव टू बी ऑन द मेडिसिन, दे हैव नो ऑप्शंस। तो वो था। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कई बार ऐसे मेडिसिन भी होती है जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। लाइक आप देखोगे कि काफी फिट सेलिब्रिटीज, दे हैव गॉन थ्रू कार्डियक अरेस्ट एंड दे आर नो मोर,
जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, सिद्धार्थ शुक्ला भी है, जी जी, यस। यू नो। तो ऐसे बहुत सारे आप खोल के देखो, तो अब तो आप ये बोलोगे वो तो पूरे फिट है, कंप्लीटली दे आर फाइन। हमसे ज्यादा अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, हमसे ज्यादा डाइट के लिए पे करते हैं, हमसे ज्यादा वर्कआउट पे ध्यान रखते हैं, दे हैव देयर पर्सनल ट्रेनर्स, दे हैव देयर पर्सनल डाइटिशियन, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वो तो सब कुछ ध्यान ही रखते होंगे ना। रीजन इज गोइंग फॉर अ शॉर्टकट। हम एक उस पे जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या हमारे और भी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो हमने लेफ्ट ओवर नहीं रखी। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, दे आर ऑन टू स्मोकिंग, दे वांट टू ड्रिंक एंड वो चीज, बट वो उस पे कंट्रोल नहीं आता उनका, ठीक है। देन आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, यू नो, आजकल सब चीज के सप्लीमेंट्स, तो वो सप्लीमेंट्स का भी यू हैव टू टेक केयर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो, उसी से ही आपका होता है। सेम विद द वुमेन एज वेल, दोनों के लिए ही बैलेंस है। मैं सिर्फ वुमेन नहीं, मैं तो मैन की भी बात करूंगी कि आप दोनों को अपना जो बैलेंस है वो ऐसे बिठाना पड़ेगा डाइट को लेके, कि आप शॉर्टकट्स पे ना जाके थोड़ा सा इधर आओ, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हो ना वो आपको वैसे ही नहीं होगी, तो आप मेरे पास वैसे ही कमाओगे। तो वो है। अब बात हो ही रही है तो ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि आर देयर एनी जेंडर स्पेसिफिक डिसीजेज और इश्यूज, प्रॉब्लम्स कि जो सिर्फ मेन को होती है और सिर्फ वुमेन को होती है? नहीं, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं होता है, बट हाँ हार्मोनल्स के इश्यूज ज्यादा होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं मेन में और वुमेन में, डेफिनेटली, क्योंकि हमारे हार्मोन्स भी अलग है। ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन ये हम दोनों में होते हैं, लाइक मेल में फीमेल में, दे आर द हैप्पी, यू कैन से, हार्मोन्स विच वी रिलीज। बट उसके अलावा जो बाकी हार्मोन्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गए, तो वो डिफरेंट हो गए, वो डिफरेंट हो गया। अभी वो उसमें मेरे पास अलग टाइप के क्लाइंट्स आएंगे, और वुमेन में मेरे पास अलग टाइप के क्लाइंट्स आएंगे। सो दोनों में भी वही चीज होती है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सप्लीमेंट्स। मैं तो ये बोलूंगी कि दोनों ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बाहर के सप्लीमेंट्स पे ध्यान ही मत दो, तो ये जो इश्यूज होंगे वो होंगे ही नहीं आपको, जो आपको हो रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे बहुत चीज़ अभी लोग बोलते हैं कि प्रोटीन का इंटेक जो है वो हमारा खत्म नहीं हो रहा, मतलब पूरा नहीं कर पाते हम, कम रह जाता है। बट वो चीज़ नहीं है ना, क्योंकि पुराने ज़माने में कौन से हम वे प्रोटीन्स और ये सारे प्रोटीन्स खाते थे, तब भी तो हम लोग साइकिल चला चला के कितनी दूर तक जाते थे। तो मैं तो ये चीज़ बोलूंगी कि ये ज़्यादा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजीज नाउ डेज इतनी बढ़ गई है, सब चीज़ तो घर पे आती है, आपको जाना क्या है। आपकी सब्जियां घर पे आएगी, अभी ग्रोसरीज घर पे आएगी, आपको कहीं कोई खराबी हो गई तो वो घर पे आ जाएंगे, सब तो घर पे ही आ रहा है। आप बाहर तो जा ही नहीं रहे हो, इसी रीजन की वजह से आपके विटामिन डी भी आप देखो कम है, बिकॉज आप बाहर तो जा ही नहीं रहे हो ना, आप तो निकल ही नहीं रहे हो, आपकी बॉडी का मूवमेंट खराब किया हुआ है, इसलिए कैल्शियम भी आपकी बॉडी में नहीं है, विटामिन डी भी आपकी बॉडी में नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं पता। बट वो रीजन उसकी यही है, योर मूवमेंट, यू हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड योर मूवमेंट, स्पेशली कि नीचे जाके सब्जी लेने से बेटर है कि हम सब्जी घर ही मंगा दें, और हम कांटेक्ट ले, भैया आप घर पे डिलीवरी करते हो क्या, भैया आप घर, आजकल सब यही करते हैं, भैया आप दूध घर पे डिलीवरी कर दो क्या, भैया आप, पहले के जमाने में लोग जाते थे पानी भी भरने के लिए जाते थे, अब तो हर घर में मोटर है। तो ये टेक्नोलॉजी जितनी हमें स्मार्ट सिटीज लगती हैं और जितनी अच्छी लगती हैं, उसने मेंस का और वुमेन दोनों का ही मैं बोल सकती हूँ कि बैंड बजाती है कि नहीं हो सकता ये। So at the last, at the end, as a clinical dietitian, as a clinical nutritionist, हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि मतलब यू शुड डू दिस एंड यू शुडंट डू दिस, डूज और डोंट्स, अगर आप कुछ बता पाए? पहली चीज, रील्स देखना बंद कर दो। बिल्कुल देखना बंद कर दो। Okay. जब तक आपको ये नहीं नॉलेज मिल जाती है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज स्पेसिफिकली सर्टिफाइड, तब तक आप लोगों का ये देखना बंद कर दो जिन्होंने ये लिखा है कि नहीं हम जिम से ट्रांसफॉर्म हो कैसे हैं। चीजों को जितना रॉ और जितना होल फॉर्म में आप खा सकते हो वो बहुत बेटर होगा आपके लिए, लाइक होल ग्रेन्स, है ना, होल फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स, इस पे आप शफल करो तो वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अनदर शॉर्टकट्स जैसे रेडी टू मेक मील्स और ये सब चीजें आप लेना बंद कर दो। अब एक चीज और, आजकल ओट्स का बहुत ज्यादा है, आपको पता है ओट्स लोग बहुत, बट मैं आपको ये बता दूं कि इंस्टेंट ओट्स जो आप लेते हो ना उसमें कोई न्यूट्रिशन फैक्ट्स नहीं है। आपको रोल्ड ओट्स लेने चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी दैट इज बीन बिटन अप अ लॉट,
बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड हो चुके हैं, तो जितना भी न्यूट्रिशन था ना वो चलता जा जा रहा है चुका उसका। है। हस्क जो है हर हम्म, चीज का, इनफैक्ट ऑन व्हीट, अभी जैसे व्हीट है, मैं बोलूँ प्रोसेस करके वो मैदा बनता है, हम्म, तो उसका हस्क निकलता जा रहा है, प्रोसेस होता जा रहा है, वो मैदा बन रहा है। तो हम व्हीट, होल व्हीट हम हेल्दी मानते हैं, बट मैदा उधर दूसरी तरफ खराब मानते हैं। रीजन यही है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितनी चीजें होल फॉर्म में आप खा सको वो आपके लिए बेटर है। हाँ, वो बहुत टाइम लेती है बनने में, लेकिन एटलीस्ट न्यूट्रिशन आपको ज्यादा मिल रहे हैं। Try to have semi cooked more in your mid meals instead of having overcooked foods, कि जितना आपने कर दिया वो। दूसरा, ऐसी कोई ड्रिंक नहीं बनी है जिससे वेट लॉस होता है। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे वेट लॉस होता है। ये सब फैक्ट मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ, सब कुछ नहीं है। आप सुबह उठ के ये भी नहीं कर सकते, ये सुबह उठ के जो लोग हनी लेमन गर्म पानी में लेते हैं, हनी इंक्रीज टेम्परेचर में आते ही टॉक्सिक हो जाता है। तो ये गर्म पानी में एक तो शहद नींबू लेना बंद कर दो, नॉर्मल ठंडा पानी लोगे तो भी चलेगा। मैं तो उल्टा ये रेफर करती हूँ कि आप ठंडा पानी ही पियो सुबह उठ के 1-2 ग्लास। दूसरा, पीपल से हाइड्रेट, बहुत ज्यादा पानी, जितना ज्यादा पानी उतना बढ़िया नहीं। आपके इलेक्ट्रॉन्स डाइल्यूट हो जाते हैं बॉडी में, वाटर रिटेंशन, मतलब बॉडी ब्लोट करने लगेगी, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, नॉट एट ऑल। तो प्यास लग रही है तब पानी तो पियो, पर उसके अलावा मैक्स 7 to 8 ग्लासेस, नॉट मोर देन दैट। इतना आप करो। वर्कआउट जरूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सेस में वर्कआउट करोगे तो ही प्रॉफिटेबल है, नहीं। एक सटल अपना एक एक पैटर्न अपना एक नॉर्मल सा बनाओ कि हम जॉगिंग भी कर सकते हैं, एक दिन जॉगिंग कर लिया, एक दिन योगा, एक दिन आपने स्ट्रेंथिंग कर लिया, ऐसे पैटर्न वाइज करो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू कि डेली आप यू आर हिटिंग द जिम। वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बाकी ये है कि जितना आप कोशिश करो, गो फॉर बुक्स, गो फॉर रीडिंग बुक्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन इंस्टेड ऑफ सर्फिंग इंटरनेट, because internet have different sites from different companies with different knowledge, and आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो आपके लिए बेटर है कि आप एक अच्छी बुक्स पढ़ो, वो सब चीजें देखो कि उसमें आपको क्या क्या मिलता है। जैसे मैं एक बुक रिकमेंड कर सकती हूँ, लाइक रीडर्स डाइजेस्ट की बुक्स है, आप उनकी बुक्स पढ़ो, उसमें एक्चुअल फैक्ट लिखा हुआ है, तो आप वो चीजें पढ़ो। दूसरा, पैटर्न बनाओ, एक आपका 24 आवर्स का एक पैटर्न बनाओ कि आप क्या कर रहे हो, देन यू विल गोइंग टू गेट कि हाँ इतना टाइम है मेरे पास वर्कआउट करने के लिए, डाइट मेंटेन करने के लिए, सब करने के लिए। एंड जितना हो सके सारी चीजें घर पे बना के खाओ। रेसिपीज जो आपको हर दूसरे रील पे मिलती है, इसका ये उसका वो ना तो आप कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। सिंपल सी बात है, आज मैं आपको बोलूँ आप ये बनाओ डेली, तो आप नहीं बनाओगे। एक दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, 3 दिन बनाओगे, नहीं बनाओगे। तो जितनी पहले ओल्ड ट्रेडिशंस को आप फॉलो करते थे, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एंड गोइंग थ्रू फैशनेबल डाइट्स एंड फैशन, बेटर यू शुड फॉलो ओल्ड ट्रेडिशंस आज भी। सो वो चीजें हैं, एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग एट होम इटसेल्फ, ग्रोसरी, स्पाइसेस, एवरीथिंग। सो मेक इट वेरी सिंपल इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू कॉम्प्लिकेशंस एंड एवरीथिंग। सो या Okay, so at conclusion, I can say that brands की या फिर श्रद्धा कपूर की मत सुनो, नहीं। go with Dr. स्निग्धा शर्मा, so she will guide you through this. या Point is कि एक proper dietitian जो clinical है, जो certified है, उनसे सीखो, ऑफ तो कोर्स, it will be great. और खास करके मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले अपनी बॉडी को समझो, अपनी what body kind को of things your body adapts, ऑफ कोर्स। then you should बिकॉज prefer आप diets and all. अभी जो पहले से आप खाते आ रहे हो हम्म, वो उस पे आप एकदम से चेंजेस लाओगे तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। आपका जो गट हेल्थ है वो डेफिनेटली खराब हो जाएगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप उसको थोड़ा जितना सटल, जितना नॉर्मल रख सकते हो, जितना सिंपल रख सकते हो, उतना सिंपल रखो। great. Okay. Dr. स्निग्धा शर्मा, thank you so much for coming in our show. थैंक यू सो मच फॉर I इनवाइटिंग मी। hope आपको मजा आया होगा बात करके। बहुत बहुत मजा आया। हमें तो बहुत मजा आया। बहुत सारी मेरे दिमाग में भी थोड़े मिथ्स थे, वो भी बर्स्ट हुए हैं काफी सारे डाइट को लेके, बट बहुत मजा आया। काफी रॉ कॉन्वर्सेशन हुई है। इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय मे मित्रों, आज हमने स्निग्धा जी से बात करके काफी सारी ऐसी डाइट के बारे में जो मिथ्स थी, डाइट के बारे में जो मिसकंसेप्शंस थे, उनके बारे में जाना। खास करके वुमेन सेंट्रिक बातें काफ़ी सारी हुई है। वुमेन्स को किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी रॉ कॉन्वर्सेशन हमारे बीच में हुई है। तो इस शो को इतने दिनों से आप एंजॉय करते आ रहे हैं, 9 दिन 9 महिलाओं के साथ, 9 वुमेन्स के साथ, वो भी डिफरेंट फील्ड से आती हुई वुमेन्स के साथ हमने बातें की है। बहुत सारी रॉ कॉन्वर्सेशंस हुई है।
ऐसी ही बातें फ्यूचर में भी हम करते रहेंगे, बट शक्ति महोत्सव का ये लास्ट एपिसोड है, सो वी आर गोइंग टू रैप इट अप, बट विथ द जयकारा ऑफ माता दी। जय मां अम्बे।